सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने जो है पहले सेकंड चैप्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बारे में जान लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जो हमारा गुड्स से ही रिलेटेड है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हमने पढ़ा। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट्स गुड्स जो होती हैं, फाइनल गुड्स जो हैं टू टाइप्स होती हैं, कंज्यूमशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स जिसको बोलते हैं, या कैपिटल गुड्स सेकेंड पॉइंट है इसमें। तो आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर गुड्स या कंज्यूमशंस गुड्स भी इनको कहा जाता है। तो कंज्यूमशंस गुड्स जो हैं आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपनी बुक आप साथ में ओपन रखें कि कंज्यूमशन जो गुड्स होती हैं, उपभोग जो वस्तुएं होती हैं, वे वस्तुएं होती हैं जो डायरेक्टली जो ही यूज़ की जाती हैं सेटिस्फेक्शन के लिए, यानी संतुष्टि के लिए, ह्यूमन वांट्स मानवीय इच्छाओं की पूर्ति के लिए डायरेक्ट प्रयोग की जाती हैं, वे होती हैं कंज्यूमर गुड्स। यानी इन वस्तुओं का उपभोग हम घर आदि में अपने लिए प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं आइसक्रीम का एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया है। एंड मिल्क एज यूज्ड बाय द हाउस होल्ड, घर में जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये गुड्स जो हैं कैसी हैं, कंज्यूमशंस गुड्स हैं। दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज, जब इनको ख़रीदा जाता है तभी इनका प्रयोग कर लिया जाता है। कंज्यूमशंस गुड्स जो है टाइप्स यहाँ पे क्लासिफाइड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और नॉन मटेरियल या सर्विसेज। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स को हिंदी में कहेंगे टिकाऊ वस्तुएं, जो लंबे समय तक टिकी रहती हैं, बनी रहती हैं। तो कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता जो है इनको लंबे समय तक प्रयोग में यानी लाता है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स की, इन्होंने दिया हुआ है एग्जांपल्स के साथ। ड्यूरेबल गुड्स जो है, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स, जो कई वर्षों तक प्रयोग की जा सकती हैं। सेवरल ईयर्स यानी कई वर्षों तक। एंड आर रिलेटिवली हाई वैल्यू, और इनकी वैल्यू कैसी होती है, हाई होती है, यानी ज़्यादा होती है। और दीज गुड्स रिपीटेडली यूज बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड और एज यूजलेस, जब तक ये प्रयोग की जाती हैं जब तक ये यूजलेस नहीं हो जाती। जैसे कि टीवी है, कार है, स्कूटर है, वॉशिंग मशीन्स है, आप देख सकते हैं जितनी भी ये हैं, ये टिकाऊ वस्तुएं होती है। लंबे समय तक हम इसमें घर में इनका प्रयोग जो है करते रहते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, जो ज़्यादा लंबे समय तक तो नहीं टिकती, लेकिन एक समय अनुसार जो है थोड़ा सा टाइम हमें मिल जाता है उनका यूज़ करने के लिए। तो इनको अर्ध टिकाऊ वस्तुएं यानी सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। तो सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमशंस गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर, जो 1 वर्ष के लिए या कुछ दिनों के लिए ज़्यादा प्रयोग की जा सकती है, 1 वर्ष से अधिक भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दीज गुड्स आर नॉट वेरी हाई वैल्यू, इनकी वैल्यू जो है हाई भी नहीं होती है। जैसे क्लॉथ्स है, फर्नीचर है, क्रॉकरी है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, ये जो है सभी जो है थोड़े समय के लिए हम प्रयोग करते हैं और इनको बदलते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो है, हमने पढ़ा ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, अब पढ़ते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ गुड्स इनको बोला जाता है। ये यानी एक बार ही प्रयोग कर ली जाती हैं, उसके बाद इनका प्रयोग ज़्यादातर नहीं रहता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन ड्यूरेबल जो गुड्स हैं वो सिंगल यूज कंज्यूमशंस गुड्स हैं। आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन द सिंगल एक्ट ऑफ कंज्यूमशन, एक बार ही प्रयोग के लिए जो उपभोग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, द ब्रेड दैट यू ईट इज स्टैंड अप यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंज्यूमशन, जो आप ब्रेड खाते हैं वो एक बार ही प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद उसका यूज़ नहीं रहता। इंक है, डोमेस्टिक जैसे एलपीजी गैस है, मिल्क है, पेट्रोल आदि जो आप यूज़ करते हैं, तो वो सब जो है नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट वन देखिए, इसमें नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज दे रखी हैं, जो आप सेवा का भाव जिसमें होता है, सेवा काम काज का काम वांट्स जिसमें होती है, इच्छाएँ जो होती हैं,
इच्छाओं की पूर्ति होती है, वो भी सर्विसेज गुड्स के अंतर्गत आप काउंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सर्विसेज गुड्स आर दोज गुड्स या नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो डायरेक्टली जो है ह्यूमन वांट्स की पूर्ति करती हैं, मानवीय इच्छाओं की क्या करती हैं, पूर्ति करती हैं। ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज आर, जैसे डॉक्टर की है, टीचर की है, लॉयर की है, सर्वेंट कोई भी है, ये सब सर्विसेज में यानी नॉन मटेरियल गुड्स के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। इनको एग्जाम्पल के साथ आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पे कैपिटल गुड्स, अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है। हमने पहला कंज्यूमशन गुड्स पढ़ा है, उसके टाइप्स पढ़े हैं, कैपिटल गुड्स की ओर चलते हैं। कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स। कैपिटल जो गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स के लिए फिक्स एसेट्स का काम करते हैं, यानी अचल संपत्ति का काम करती हैं, वो उसके लिए फिक्स रहती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट और मशीनरी है, यानी कोई प्लांट आपने कोई उद्योग लगाने के लिए कोई प्लांट ले लिया है, कोई बड़ा सा गोदाम ले लिया है, या फिर मशीनरी वहाँ पे आपने फिक्स कर दी हैं, तो ये फिक्स एसेट हो जाती हैं और ये कैपिटल गुड्स कहलाती हैं, क्योंकि इनसे जो है आप उत्पादन करेंगे, इनका प्रयोग जो है उत्पादन के लिए करेंगे, यानी ये फिक्स हो जाती हैं लंबे समय के लिए। तो एज फिक्स्ड एसेट कैपिटल गुड्स आर रिपीटेडली यूज, इनका बार बार यूज़ किया जाता है, इसमें लिखा हुआ है, आप ध्यान से किताब भी साथ में रखें, क्योंकि यहाँ बार बार जो है आप फ़ोन में देखने में या वीडियो में देखने से बेटर है कि आप साथ में किताब रखें और पढ़ते रहें, सुनते रहें, वो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, कैपिटल गुड्स आर रिपीटली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स और आर हाई वैल्यू, इनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है और इनको सेवरल ईयर्स, कई वर्षों तक इनको प्रयोग में लाया जाता है। इवन नट्स एंड बोल्ट्स, यहाँ तक कि आप छोटे छोटे नट और बोल्ट का भी प्रयोग करते हैं, यानी नेल्स एंड स्क्रूज, छोटी छोटी स्क्रू वगैरह, जैसे पेंच वगैरह भी कह सकते हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट छोटे छोटे आप यूज़ की जाते करते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री आदि में, वो सब जो है सेवरल ईयर्स तक, लंबे समय तक चलते हैं। तो यहाँ पर आप गुड्स का हिस्सा है, बट दीज आर नॉट कैपिटल गुड्स बिकॉज दीज आर लो वैल्यू, लेकिन इनकी वैल्यू कम होती है, इसीलिए इनको कैपिटल गुड्स में नहीं रखते। ये बात आपने नोट कर लेनी है कि ये जो है लंबे समय तक यूज किए जाते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स में इनका यूज़ नहीं होता। तो आप यहाँ देखेंगे कि नट बोल्ट्स वो जिनकी वैल्यू हाई नहीं है, उनको हम कैपिटल गुड्स में शामिल नहीं करेंगे। वैसे ये लंबे समय तक प्रयोग में लाई जाती हैं, ये वस्तुएं वो होती हैं, तो लेकिन ये प्रोड्यूसर गुड्स में या कैपिटल गुड्स में इनका यूज़ एक प्रकार से इनका जो है यूज़ किया जाता है, बल्कि इनको शामिल नहीं किया जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, ओनली दोज फिक्स्ड एसेट्स प्रोड्यूसर्स आर टेकन, वही फिक्स एसेट्स होती हैं जो प्रोड्यूसर्स जो है यूज़ करता है एज कैपिटल गुड्स के रूप में, विच आर यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड विच आर ऑफ हाई वैल्यू। ये कहता है, अब यहाँ पे आपने देखा है, ये जो बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो जो गुड्स जो हैं हाई वैल्यू की होती हैं और उनका जो है प्राइस ज़्यादा होने के साथ साथ कई वर्षों तक प्रयोग में ली जाती हैं, वे ही गुड्स आपकी कैपिटल गुड्स होंगी। ऑल्सो कैपिटल गुड्स इन्वॉल्व्स डिप्रेसिएशंस, डिप्रेसिएशंस होता है टूट फूट, यानी उसमें धीरे धीरे कोई कमी आ जाना, तो कैपिटल गुड्स जो हैं डेप्रिसिएशन को भी शामिल करती हैं। इट रेफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, यानी जो फिक्स एसेट आपकी थी, जो भी संपत्ति, जो भी आपने मशीनरी वगैरह या प्लांट्स वगैरह का यूज़ किया था, वो उसकी वैल्यू जो है धीरे धीरे कम हो जाती है। ओनिंग टू देयर वियर एंड टीयर, इसको बोलते हैं टूट फूट। वीर एंड टीयर होता है टूट फूट, जैसे मशीनरी आदि कमज़ोर हो जाती है। जैसे आप कोई गाड़ी लेके आते हैं तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो जो है उसकी डेप्रिसिएशन होगी। तो वैसे ही यहाँ पर इसमें जो है इसकी कैपिटल गुड्स में जो है डेप्रिसिएशन शामिल होता है। इसके यूजेस देखिए, दीज गुड्स आर यूज बाय द प्रोड्यूसर्स आइदर द रिप्लेसमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक, इनका जो प्रयोग किया जाता है या तो रिप्लेसमेंट किया जाता है कैपिटल स्टॉक के साथ, यानी जो हमारे पास स्टॉक है कैपिटल गुड्स हैं, एडिशनल टू द कैपिटल स्टॉक, या फिर एडिशन इसके साथ जो है
कैपिटल जो स्टॉक है हमारा, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, मशीनरी आदि हैं, उनके साथ इनको जोड़ दिया जाता है। तो ये इसका मेन यूजेस है। नेक्स्ट जो हम बात पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सभी कैपिटल जो गुड्स होती हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाती हैं, लेकिन सभी प्रोड्यूसर्स जो गुड्स होती हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होती। जैसे हमने पीछे जो है नट्स बोल्ट्स का उदाहरण दिया था, और वैसे भी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रोड्यूसर्स गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। प्रोड्यूसर्स गुड्स वे गुड्स होती हैं जो दूसरी वस्तुओं के प्रोडक्शन में यूज़ की जाती हैं, उत्पादन के लिए यूज़ की जाती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दीज गुड्स इंक्लूड जो हैं, ये इसमें दो प्रकार की वस्तुएं यहाँ पे शामिल हैं। पहला है गुड्स यूज एज रॉ मटेरियल के रूप में जो गुड्स यूज़ की जाती हैं, पहला तो आपने ये है बाय द प्रोड्यूसर के द्वारा कच्चे माल के रूप में, लाइक वुड यूज टू मेक फर्नीचर, जैसे कोई लकड़ी है उसको फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो जो है प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगी। और दूसरा है गुड्स यूज्ड एज फिक्स एसेट, दूसरा है फिक्स एसेट के रूप में, जैसे मशीनरी वगैरह है, प्लांट वगैरह है, प्रोड्यूसर द्वारा यूज़ किया जाता है, वो वस्तुएं इसमें शामिल हैं, ये प्रोड्यूसर्स गुड्स हैं। अनलाइक फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर्स, इसके अलावा जो है अगर दूसरी बात करें, फिक्स एसेट्स जो होती है प्रोड्यूसर्स की, गुड्स एंड यूज एज रॉ मटेरियल आर नॉट ड्यूरेबल यूज़ गुड्स। जो रॉ मटेरियल होता है वो लंबे समय तक यूज़ में नहीं होता, ऐसी वस्तुएं। दीज आर सिंगल यूज़, ये सिंगल यूज़ में प्रोड्यूसर्स के काम आती हैं। दीज कैन नॉट बी रिपीटेडली, इनको बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता। यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के रूप में। द सेम वुड कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज टू मेक फर्नीचर, जैसे ये ऊपर उदाहरण दिया था फर्नीचर का कि एक फर्नीचर को हम दोबारा से फर्नीचर बनाने के लिए एक लकड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इन्होंने ये उदाहरण दिया है। दूसरा देखिए, आगे पॉइंट देखिए, फिक्स्ड एसेट या कैपिटल गुड्स जिसको आप बोलते हैं, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ जो है आर रिपीटेडली यूज, इनका प्रयोग बार बार होगा। ये अंतर है प्रोड्यूसर्स गुड्स में और कैपिटल गुड्स में, जो मुख्य अंतर है कि ये बार बार यूज़ की जाएंगी और लंबे समय तक ये रहेंगी। इनका प्रयोग जो है सेवरल ईयर्स तक होगा और ये हाई वैल्यू की होती हैं। तो रिपीटेडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दीज आर ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर्स गुड्स, ये ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर्स गुड्स होती हैं। दस वाइल ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इसीलिए ये आप एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं कि सभी जो कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, उत्पादक वस्तुएं होती हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं जो हैं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं। ये आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए हमारे पास जो है नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफ्रेंसिएशन करके दिखा रखा है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों में है जो है डिफरेंस कीजिए। जैसे हमने फाइनल गुड्स और वहाँ पर जो है इंटरमीडिएट्स गुड्स के बारे में पढ़ा था। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट्स गुड्स में हमने डिफरेंस किया था, यहाँ पर भी ऐसे ही हमें करना है। कंज्यूमशन गुड्स और कैपिटल गुड्स का डिफरेंस क्या है। सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के हिसाब से अगर देखें, बेसिस जो डिफरेंस का बनता है, इच्छाओं की अगर पूर्ति की बात करें तो कंज्यूमशन जो गुड्स होती हैं वो सेल्फ यूज़ के लिए की जाती हैं और ह्यूमन वांट्स को क्या करती हैं, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंज्यूमशन गुड्स लीड्स टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, कैपिटल गुड्स डू नॉट लीड टू द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये ह्यूमन वांट्स की डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं देती है, क्योंकि ये कैपिटल हैं, ज़्यादा जनरेट कैपिटल करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। लाइफ टाइम ऑफ यूज़, जैसे लाइफ टाइम की बात करें तो जो मोस्ट ऑफ द कंज्यूमशन गुड्स हैं लिमिटेड लाइफ टाइम, उनका थोड़ा समय ही ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। और कैपिटल गुड्स जो हैं जनरली हैव लाइफ टाइम स्पेन जो है मोर देन 1 ईयर, उनका स्पेन जो है, उनका अवधि जो है ज़्यादा होती है कैपिटल गुड्स की, यानी जब लंबे समय तक प्रयोग करते हैं।
नेचर के डिमांड की बात करें अगर हम नेचर के हिसाब से, तो दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड वर परचेज, ये ज़्यादातर घरेलू क्षेत्र द्वारा प्रयोग की जाती है। दीज आर ट्रीटेड एज डायरेक्ट डिमांड, ये डायरेक्ट डिमांड के रूप में प्रयोग की जाती हैं। जो इच्छाएं हमारी हैं, जो हमारी मांग होती है, उसके हिसाब से हम इनका प्रयोग करते हैं। और एक्सपेंडिचर्स ऑन कैपिटल गुड्स पे अगर करेंगे, हम कोई भी परचेजिंग करेंगे तो वो जो है इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी, यानी उसको जो है ड्राइव्ड डिमांड के रूप में एक प्रकार से माना जाएगा। दीज गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड, इंस्टीड दीज आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ये आगे प्रोडक्शन के लिए प्रयोग की जाती हैं, यानी नेक्स्ट कोई वस्तु हमें उससे बनानी है तो ये जो है इसको ड्राइव्ड डिमांड के रूप में माना जाएगा। और नेचर की अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमशन गुड्स इज कॉल्ड कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर। हम जो ये गुड्स हैं, कंज्यूमशन गुड्स हैं, उनका जो खर्च है उसको हम कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर कहेंगे, खर्च कहेंगे, उपभोग खर्च। और एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और अगर कैपिटल गुड्स पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्च करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर बात करें, हमारी अर्थव्यवस्था में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो हाइयर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमशन गुड्स लीड्स टू हाइयर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है कंज्यूमशन गुड्स का, तो ये मतलब हमें ले जाता है किसकी ओर, वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए प्रयोग ज़्यादा की जाती है। ट्रेजिज देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी लाइफ को क्वालिटी को बढ़ाता है। और हाइयर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स का अगर प्रयोग करते हैं, लीड्स टू हाइयर प्रोडक्शन, वो ज़्यादा प्रोडक्शन को महत्व देते हैं। इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन बढ़ेगा। इट जो है प्रोपेल्स जीडीपी ग्रोथ, और इससे क्या होगा, हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है बढ़ेगी। तो ये था आज का जो हमारा होमवर्क, जो आज इस चैप्टर में हमने पढ़ा। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको याद रखें। और आगे क्वेश्चंस भी इसने दे रखा है, छोटा सा एक क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, वाई? सभी प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं, क्यों? ये हम ऊपर वाले हैं जो हम पढ़ चुके हैं कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। उसको देखते हुए आपने ये एग्जाम्पल के साथ इसका आंसर देना है। आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर चलते हैं। लंबी वीडियो बनने के बाद जो है थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसीलिए हम एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे। तब तक के लिए जो है इनको लिखें, याद करें। नमस्कार। बुक को साथ में लेकर पढ़ें। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मान लो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आपको तुरंत मिल जाए, और आप साथ में करते रहें। मैं कोशिश करूँगा सभी चैप्टर्स जो हैं इकोनॉमिक्स के अपनी वीडियो के माध्यम से इसमें डालते रहें, ताकि आने वाले समय में भी बच्चों को काम आते रहे। आज का सिनेरियो जो है आप जानते ही हैं कि आने वाला जो समय है वो ऑनलाइन एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट करने वाला है, तो हम पहले से ही इसका प्रयोग करना शुरू कर चुके हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।